रजीपुर गांव में दो बहनें रहती थीं। उन दोनों का घर नदी किनारे था। उस नदी का पानी नीला चमकदार था और वो नदी बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बहन का नाम कविता था और छोटी का नंदिनी। नंदिनी का छोटा सा घर था और कविता का बड़ा और आलीशान मकान था, पर उसके मकान की तरह उसका दिल बड़ा नहीं था। वो बहुत ही मतलबी और घमंडी थी। छोटी बहन नंदिनी बड़ी सीधी साधी और ईमानदार थी। नंदिनी का पति बीमारी की वजह से बिस्तर पर रहता था। नंदिनी कविता के घर साफ सफाई का काम करने जाती थी, क्योंकि गांव में कोई काम न होने के कारण उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। बहन, काम जरा अच्छे से करना। तुम्हें तो पता है कि ये घर कितना महंगा है। तुम्हारे पूरे जीवन में ऐसा घर तो नहीं ले पाओगी। काम करने के बहाने से तो तुमको इस घर पर रुकने को मिल जाता है। जरा अच्छे से ध्यान देकर साफ सफाई किया करो। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपका घर तो बहुत ही सुंदर है और आप फिक्र नहीं करो, मैं बहुत अच्छी से सफाई करूंगी। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नंदिनी पूरा दिन मेहनत से काम करती है और जब भी बार बार कविता उसको काम के लिए कहती रहती। काम करते करते नंदिनी को शाम हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है। माफ कर दो नंदिनी, काश मेरी तबीयत ठीक होती तो तुमको ऐसे अपनी बहन कविता के घर साफ सफाई का काम नहीं करना पड़ता। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हैं? शायद हमारे बुरे समय चल रहे हैं और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो जल्दी ही सब ठीक कर देंगे। माँ, कब तक ऐसा चलेगा? आप तो रोज ही ऐसे ही बोलती हूँ। आखिर कब भगवान हमारी पुकार सुनेंगे? नंदिनी बेचारी दुखी हो जाती है और अपने बेटे की तरफ देखकर सिर नीचे झुका लेती है। अगले दिन फिर से नंदिनी कविता के घर काम करने जाती है। रोज की तरह नंदिनी साफ सफाई का काम करती है। वहीं दूसरी ओर कविता की दो सहेलियां आई थीं। उनमें से एक बोलती है, कविता, मैंने सुनी है ये कि जो काम वाली तुम्हारे घर काम करती है और ये जो टूटे हुए घर में रहती है, वो ये तुम्हारी सगी बहन है। अरे नहीं नहीं, वो कलमुही मेरी बहन नहीं। और लोग तो बातें बनाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। तभी मैं सोचूं, उसका रंग रूप और तुम्हारी सुंदरता तो बिल्कुल अलग है, और ऐसी औरत तुम्हारी बहन कैसे हो सकती है, और वो भी सगी बहन। नंदिनी सब कुछ सुन रही थी और यह बात सुनकर उसको बहुत बुरा लग जाता है। सारी बातें उसके दिल को छू जाती है, पर वो सिर झुकाकर अपने काम करने लगती है।